I am Sheenu Panchal from class 10th A. Today the topic of my presentation is arguments in favor and against globalization. So let's start. ऐसा होगा ये। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट्स और फेवर इन दोनों के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक वे है जिससे हम पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये हमारी मदद करता है मार्केट, पीपल और अलग अलग देशों के अलग अलग कल्चर से कनेक्ट होने में, जिसमें हम गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज, टेक्नोलॉजी इन सब चीज़ों का एक्सचेंज करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स पहले हम फेवर में जानते हैं ग्लोबलाइजेशन के। सबसे पहले हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। अगर हम अलग अलग जगह पर जाके अपनी चीज़ों को बेचेंगे, गुड्स और मतलब टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज करेंगे, तो उससे हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होती है, बेसिकली इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। दूसरा कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में एनकरेज करता है। दूसरा कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होएगा थ्रू सेल्समैनशिप एंड बिजनेस ट्रेड। फोर्थ, इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। अगर हमारे पास अलग अलग चीज़ों के अलग अलग जगह की गुड्स होंगी और चीज़ें होंगी तो वैरायटी इम्प्रूव होएगी। ये स्टैट्स है रिगार्डिंग कि इंडियाज राइज इन ग्लोबल इकोनॉमी। इसमें जो ग्रीन पार्ट है वो शो करता है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो पहले से ग्लोबली कितना राइज हुई है, और ब्लैक वाला जो पार्ट है वो शो करता है कि इसमें इंडिया का कितना शेयर है। दूसरा ये हमारा जीडीपी राइज है, जिसमें ईयू, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड, इंडिया, चाइना, यूएस इन सब चीज़ों के ग्राफ्स है, जिसमें ये बताता है कि इंडिया जो कि ऑरेंज लाइन शो कर रही है, इसमें 44.7% का राइज है। अब नेक्स्ट है सम डिसएडवांटेजेस। अगर किसी चीज़ की एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती है। तो उसमें डिसएडवांटेज ये है कि इससे हमारा कल्चर और ट्रेडिशन का लॉस होता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे कोई ब्रांड आया, हम उसकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उसकी क्वालिटी को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, हम अपने इंडिया के ब्रांड की चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे, तो बेसिकली हमारे कल्चर का लॉस है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पहले ट्रेडिशन में जो मेन थे वो धोती और कुर्ता ये सब चीज़ें पहनते थे ट्रेडिशनल, लेकिन अब सब टी शर्ट, जीन्स, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। दूसरा, इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। कुछ कंट्री जो अभी भी डेवलपिंग है या फिर जो अपना ट्रेड ग्लोबली नहीं कर पा रही है, हम उनके लिए डिसएडवांटेज है। जो डेवलप्ड है जैसे यूएस, जर्मनी, सिर्फ इनके ही ब्रांड्स का ग्लोबली कनेक्ट होना पूरे वर्ल्ड में, ये एक डिसएडवांटेज। तीसरा है हमारा जॉब इनसिक्योरिटी ड्यू टू आउटसोर्सिंग एंड ऑटोमेशन। इसमें जॉब इनसिक्योरिटी है, कोई ब्रांड आज इस जगह पे चल रहा है लेकिन कल नहीं चल रहा, फिर वहाँ के जो सेल्समैन है, मैनेजर, इन सब की जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट मोटिव ऑफन इग्नोर्ड सोशल वेलफेयर। प्रॉफिट की वजह से कभी कभी हम अपने सोशल वेलफेयर को भी हम मिस कर देते हैं। दूसरा, ये हमारा लॉस का, हमारा ब्रांड लॉस का स्टैट्स है, जिसमें इंडियन एफएमसीजी ब्रांड्स, बेसिकली वो ब्रांड्स जो डेली यूज में होते हैं, फुटवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग्स, ये सारे ब्रांड का मतलब इंडियन ब्रांड्स का ही कितना लॉस हो रहा है, ये वो स्टैट्स दिखाते हैं ड्यू टू फॉरेन ब्रांड्स का हमारी इंडिया में ग्लोबली एंटर करने की वजह से। तीसरा, फिर ये है हमारे कुछ पॉपुलर ग्लोबल ब्रांड्स जो कि दूसरी कंट्री के हैं, जो कि फेमस है हमारी कंट्री में, जैसे H&M स्वीडन का है, ज़ारा स्पेन का है, नाइक यूएसए, नेस्ले स्विट्जरलैंड, ये ब्रांड्स के नेम है। और ये इंडियन ब्रांड्स है जो कि हमारे इंडिया के बने हुए हैं और ये ग्लोबली कनेक्टेड है, लाइक पार्क एवेन्यू, बायोटेक, क्रोमा, महिंद्रा, लावा, माइक्रोमैक्स, ये सारे इंडियन ब्रांड्स हैं। उसके बाद ग्लोबल ट्रेड, इंडिया के ब्रांड्स के ग्लोबल ट्रेड की वजह से हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ आती है, जो कि स्पेशली हमारे जो इंडियन ब्रांड है फोकस करते हैं टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी, इससे हमारी अकाउंट बैलेंस में भी इम्प्रूव होता है और ये हमारे एक फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। उसके बाद ये एक बैलेंस्ड व्यू है जिसमें डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को रखा गया है कि ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हैं। एक फेयर ग्लोबल ट्रेड हो तो उससे पॉलिसीज और इनइक्वालिटी भी रिड्यूस हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन है ये, और कल्चरल होमोजेनाइजेशन, मतलब कि सबका एक जैसी चीज़ों का ही यूज़ करना, इससे कल्चरल होमोजेनाइजेशन है ये
कम हो रहा है और इसमें लॉस ऑफ सोवर्निटी ये भी हो रही है। इसका कंक्लूजन ये है कि ग्लोबलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है मॉडर्न वर्ल्ड के लिए। ये अगर अच्छे से मैनेज किया जाए तो इससे हमारा बेनिफिट्स भी है, और दूसरा ये सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन हमारा नीड ऑफ द आवर भी है। और थैंक यू।